नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रतापगढ़ पहुंचे संभागीय खेल अधिकारी, पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा को दी श्रद्धांजलि। मादक पदार्थ तस्कर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा, बांसवाड़ा के सेशन कोर्ट ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सड़क किनारे घायल हालत में मिले व्यक्ति की मौत, बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाट के पास मिला था घायल युवक। हाड़खरा पटेल समाज ने लिया समाज सुधार का संकल्प, नियमावली पोस्टर का किया विमोचन, कई निर्णय लिए। उदयपुर में श्री राम के पथ की यात्रा कथा का भव्य समापन, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, संतों का किया सम्मान। बीबीबी स्कूल में राम आगमन की थीम पर सजी रंगोली और चित्र, छात्राओं ने रंगों से उकरा दीपोत्सव का उल्लास। सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने गरीब बच्चों संग मनाई दीपावली, राट धनराज में बच्चों को मिठाई, पटाखे और स्टेशनरी बांटे। कसारवाड़ी थाना पुलिस ने की मानवता भरी दीपावली, टांडी के राजीव गांधी केंद्र में बच्चों को बांटी खुशियां। 11 पर मातृ शक्ति ने किया भव्य दीपदान, कृष्ण सेवा संस्थान ने जगाई आस्था की ज्योति। पुराना बस स्टैंड पर मिलावट के विरुद्ध कार्रवाई तेज, कई दुकानों पर लिए सैंपल, जांच के लिए लेबोरेटरी भेजे। प्रतापपुर की सतोरी नदी को मिली 4 करोड़ से अधिक की सौगात, रपट पुलिया, सौंदर्यीकरण और रिटर्निंग वॉल का होगा काम, बीबीसी राजस्थान की खबर का बड़ा असर। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। बांसवाड़ा में अगर फर्नीचर लेना है तो एक ही नाम याद रखिए, पुणे फर्नीचर्स। यहाँ आपको मिलती है हर रेंज और हर वैरायटी के फर्नीचर्स। प्रीमियम डिजाइनर सोफास 5 साल की वारंटी के साथ। हम खुद हैं मैन्युफैक्चरर, इसलिए हर सोफा और बेड बनता है प्रीमियम क्वालिटी में। यहाँ है बेड की वाइड रेंज, 7 कंपनीज की मैट्रेसेस और 30 टाइप्स की स्टील एंड वुडन वार्डरोब्स, ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड, सब कुछ यही अवेलेबल है। ब्रांडेड बेडरूम सेट्स, डाइनिंग टेबल सेट्स, ग्लास और मार्बल टॉप्स में, और साथ में ऑफिस टेबल्स एंड चेयर्स भी उपलब्ध हैं। और सुनिए, सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और विवाह पैकेज भी मिलता है। तो अपनी बेटियों को दीजिए उनकी पसंद का फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही जगह से, पुणे फर्नीचर्स से। सबसे खास बात, बांसवाड़ा में सिर्फ पुणे फर्नीचर्स ही है जो आपके घर तक फर्नीचर डिलीवरी की सुविधा देता है। तो अब वेट किस बात का, आज ही आइए पुणे फर्नीचर्स बांसवाड़ा। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज, सफर पर चलने का, बढ़ने का। इतना है हौसला, जितना भी फासला, मंजिल ने मिल ही जाना है। प्रतापगढ़ के अंबा माता में स्वर्गीय नंदलाल मीणा को रोज श्रद्धांजलि देने के लिए अधिकारी, मंत्रियों व परिचितों का तांता लगा हुआ है। प्रतापगढ़ जिले में चल रहे सांसद खेल आयोजन समिति में पहुंचे संभागीय खेल अधिकारी गिरधारी सिंह चौहान नंदलाल मीणा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके निवास पर पहुंचे। उनके साथ प्रतापगढ़ जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष डीडी सिंह राणावत, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के संभाग प्रमुख और संजीवनी सेवा संस्थान के कार्यक्रम समन्वयक अमर सिंह ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने मंत्री हेमंत मीणा से भी मुलाकात की और अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की। बांसवाड़ा में अवैध अफीम डोडा चूरा की तस्करी के आरोपी को जिला एवं सेशन न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने 20 साल के कठोर कारावास व 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस थाना कोतवाली बांसवाड़ा के वर्ष 2022 के प्रकरण में 560 किलोग्राम अफीम डोडा चूरा तस्करी के आरोपी परसराम उर्फ पारस पिता पुनिया जाखड़ निवासी बेंडो का बेरा बंदो भाकरो की ढाणी नौसर थाना मतोड़ा जिला जोधपुर को अफीम डोडा चूरा की तस्करी के मामले में यह सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को डोडा चूरा की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने उसके खिलाफ कई साक्ष्य जुटाए और अदालत में पेश किए।
समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने की। बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाट गांव के पास एक अज्ञात व्यक्ति घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़ा मिला। एमजी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल सल्लोपाट गांव के पास बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी और अज्ञात व्यक्ति घायल हो गया था। राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी और युवक को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल सल्लोपाट ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची और शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। सल्लोपाट थाना पुलिस के कांस्टेबल जगपाल सिंह ने बताया कि लक्ष्मण पुत्र बदिया निवासी झांझरवा के शव को फिलहाल मोर्चरी में रखवा दिया। शुक्रवार को परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये लक्ष्मण पिता बदिया निवासी झांझरवा थाना सल्लोपाट का रहने वाला है। नाम पता पूछा, इसको दौरान नकोज हमको पता चला कि रोड के साइड में ये अज्ञात व्यक्ति बाइक और ये गिरे हुए पड़े थे। मौके पे पहुंचे, हम देखा ये बाइक और रोड के साइड में गिरा हुआ पड़ा था, जिसको हमने इनके परिजन और एम्बुलेंस की मदद से थाना सल्लोपाट ले गए, वहाँ से रेफर करके यहाँ लाया तो इनको घोषित कर दी। बांसवाड़ा जिले के हाड़खरा पटेल समाज ने समाज में जागरूकता और सुधार की नई लहर लाने के उद्देश्य से समाज के गांव-गांव जाकर समाज नियमावली पोस्टर का विमोचन किया। इसके तहत छींच में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों, युवाओं ने भाग लिया और समाज सुधार के इस ऐतिहासिक कदम का स्वागत किया। समाज के अनार सिंह पटेल ने बताया कि वर्ष 1982-83 से समाज के पंच परमेश्वर द्वारा समय समय पर समाज में व्याप्त अनावश्यक रीतियों एवं फिजूल खर्चों को रोकने के लिए सुधारात्मक निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज में अनावश्यक खर्च, नशाखोरी, दिखावा और कुरीति को समाप्त कर संयम, सादगी और एकता की राह पर चलना ही समाज की असली प्रगति है। भगवती सिंह राठौड़ ने कहा कि यह नियमावली केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि समाज की नई सोच का प्रतीक है। अगर प्रत्येक परिवार इन नियमों का पालन करेगा तो आने वाली पीढ़ियां एक आदर्श और संस्कारित समाज की मिसाल पेश करेंगी। विमोचन कार्यक्रम में बताया गया कि शादी ब्याह में प्री वेडिंग शूट बंद रहेगा। हल्दी रस्म पुरानी परंपरा अनुसार दोहरा बांधना एवं गणपति स्थापना के साथ होगी, स्टेज नहीं बनेगा। इसके साथ ही शादी में पटाखे और आतिशबाजी भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा मृत्यु संस्कार संबंधी समाज के नए निर्णय भी लिए गए हैं, जिसमें अब समाज के किसी भी गांव में मौत के दिन ही लोकाचार के लिए कोई नहीं जाएगा। सुत्कारा केवल कुटुंब द्वारा ही किया जाएगा और बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आएगा। उदयपुर के आलोक संस्थान में 4 दिवसीय श्री राम के पथ की यात्रा का भव्य समापन हुआ। कथाव्यास डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने कहा कि जैसे प्रभु श्री राम ने वनवास के 14 वर्षों में धीरज रखते हुए अपनी योजना के अनुरूप भालुओं व वानरों की सेना संगठित की, लंका पर चढ़ाई की और अंततः अपने धैर्य एवं नीति से रावण का वध किया, वैसे ही हर व्यक्ति को जीवन के संघर्षों में संयम और विश्वास बनाए रखना चाहिए। कथा के दौरान डॉक्टर कुमावत ने नासिक से लेकर श्रीलंका तक की उस राम पथ यात्रा पर भावनात्मक रूप से ले जाकर उन सभी स्थलों का वर्णन किया जहां प्रभु श्री राम के पैर पड़े थे। उन्होंने श्रोताओं को रावण के व्यक्तित्व के बहुआयामी पक्षों को भी उजागर किया और कहा कि रावण एक महान प्रशासक, कुशल नियोजक, शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता और महाशिव भक्त था, लेकिन एक भूल ने उसके सारे सद्गुणों को ढक दिया और उसे इतिहास में बुराई के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया। समापन दिवस पर सेतुबंध रामेश्वरम, अंगद दूत प्रसंग, लंका दहन, अशोक वाटिका और रावण युद्ध की जीवन झांकियों ने समूचे सभागार को भक्तिमय से भर दिया। इस अवसर पर नगर के विभिन्न संगठनों, संस्थाओं, समाजों द्वारा कथाव्यास डॉक्टर प्रदीप व्यास का पगड़ी, शॉल और उपरणा के साथ अभिनंदन किया गया। रोशनी के महापर्व दीपावली के पावन अवसर पर बांसवाड़ा के भारतीय विद्या भवन स्कूल में रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम की थीम भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर केंद्रित थी, जिसने छात्राओं में अद्भुत उत्साह भर दिया। भारतीय विद्या भवन के सचिव सरोज नगावत की उपस्थिति में विद्यालय की छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। छात्राओं ने अपनी रचनात्मकता और कला कौशल का परिचय देते हुए एक से बढ़कर एक आकर्षक रंगोलियां बनाई और सुंदर चित्र उकेरे। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य उस ऐतिहासिक क्षण को दर्शाना था जब भगवान राम वनवास से वापस अयोध्या लौटे थे।
जैसे उस समय अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय राजा के आगमन की खुशी में घर घर दीप जलाए थे और रंगोलियां सजाई थी, ठीक उसी प्रकार छात्राओं ने भी रंग बिरंगे और मनमोहक रंगों का प्रयोग कर फर्श पर उल्लास के सुंदर दृश्य रचे। रंगोली और चित्रकला में छात्राओं ने राम सीता के अयोध्या लौटने, भरत मिलाप और पूरे अयोध्या नगर में फैले दीपोत्सव के आनंद को बखूबी चित्रित किया। इस आयोजन ने न केवल छात्राओं की प्रतिभा को मंच दिया, बल्कि उन्हें दीपावली के वास्तविक और सांस्कृतिक महत्व से भी जोड़ा। सचिव सरोज नगावत ने छात्राओं के उत्साह और कलात्मक प्रयासों की सराहना की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। त्योहार भी क्या खूब होते हैं, हर चेहरे पर प्योर गोल्ड जैसी मुस्कान ले आते हैं। और जब बात प्योर गोल्ड की हो ही रही है तो भला बांसवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ज्वेलर्स कुबेर गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है ट्रेडिशन और न्यू जनरेशन दोनों के लिए प्योर गोल्ड एंड सिल्वर की आर्टिस्टिक ज्वेलरी। तो अब ना कोई घाटा न कोई बहाना, सिर्फ होगा खरा सौदा। चाहे धनतेरस, दिवाली हो या शादी ब्याह की तैयारी, ज्वेलरी की खरीद के लिए कुबेर गोल्ड से बेहतर कुछ है ही नहीं। कुबेर गोल्ड, कुशल बाग रोड, पुलिस कंट्रोल रूम के पास, बांसवाड़ा। दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो है जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस, बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। दीपावली के पावन अवसर पर राजतालाब थाना पुलिस ने एक अनूठी सामाजिक पहल शुरू की है, जिसका नाम है मिठास अभियान। पुलिस अधीक्षक सुधीर गुर्जर के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश भारद्वाज के सुपरविजन में राजतालाब थानाधिकारी देवीलाल मीणा ने शहर की अमरदीप नगर में स्थित कमला आश्रय गृह में बच्चों को दीपावली के त्योहार को देखते हुए नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे दिए। जैसे ही बच्चों के हाथों में नए कपड़े, पटाखे आए तो बच्चों के चेहरे खिल उठे और बच्चों ने पुलिस को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मिठास अभियान कार्यक्रम में मौजूद राजतालाब थानाधिकारी देवीलाल मीणा, SI गंगाराम, हेड कांस्टेबल इंद्रजीत सिंह, सूर्य सिंह, बापूलाल, कांस्टेबल घनश्याम सिंह, परेश पाटीदार आदि मौजूद रहे। सभी ने बच्चों को खुशियां बांटी और त्योहार को खास बना दिया। आप सबको पता है दीपावली का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जिनके त्यौहार का मतलब नहीं होता। निराश्रित बच्चे, अनाथ बच्चे थे। एक हमारे यहाँ पे, हमारे इलाके में पता लगा हमको कि कमला आश्रय संस्था है जहाँ पर अनाथ बच्चे हैं 12 के आसपास। तो हमने देखा कि इस बार दिवाली की खुशियाँ उनको भी वितरित की जाए, तो इसीलिए हमारे थाना स्टाफ और हम वहाँ गए। वहाँ उनके लिए मिठाई, पटाखे और जो वस्त्र है दिवाली के नए, वो उनको प्रदान की। और एक हमारा सामाजिक दायित्व भी है निराश्रित और बालकों का ध्यान रखना। तो पुलिस ने अपने दायित्वों को इस अपराध की रोकथाम से आगे बढ़कर उन बच्चों में विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस की ये हमारा सामूहिक दायित्व पूरा किया है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना प्रभारी ASI जगदीश चंद्र, नानीबेन, नरेंद्र सिंह और पुलिस स्टाफ ने दीपावली पर्व से पहले सामाजिक सरोकार का उदाहरण पेश किया है। पुलिस टीम ने राट धनराज तेजाजी मंदिर के पास स्थित हरिजन बस्ती में पहुंचकर वहां के गरीब और श्रमिक परिवारों के बच्चों के साथ दीपावली मनाई। बच्चों को मिठाई, पटाखे, कॉपियां, पेंसिल आदि वितरित की गई। उनके चेहरे पर खुशी और उत्साह देखने लायक था। इस अवसर पर ASI जगदीश चंद्र ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय जाना, पढ़ाई करना और स्वच्छता का ध्यान रखना ही आपके उज्जवल भविष्य की कुंजी है।
उन्होंने बच्चों को पटाखों के सुरक्षित उपयोग की सीख दी और कहा कि त्योहार का सही अर्थ है सबके जीवन में प्रकाश फैलाना, किसी को भी अंधकार में नहीं छोड़ना। सज्जनगढ़ पुलिस की इस पहल ने बच्चों में आत्मविश्वास और खुशी का दीप जलाया तथा समाज को यह संदेश दिया कि पुलिस केवल सुरक्षा की प्रहरी नहीं बल्कि संवेदनशील समाज की साथी है। मैं डॉक्टर पूजा शर्मा, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, वुमेन्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल परतापुर में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, IVF, बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही साथ सोनोग्राफी एवं लैब की सुविधाएं भी उपलब्ध है। सोनोग्राफी और ये सारी जो ट्रीटमेंट है स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ से रिलेटेड सारी चीजें 24 घंटे हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। वागड़वासियों और समस्त प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बांसवाड़ा जिले की कसारवाड़ी थाना पुलिस ने दीपावली से पहले एक सराहनीय पहल की है। थानाधिकारी नरेंद्र सिंह शक्तावत, ASI प्रहलाद सिंह एवं पुलिस स्टाफ ने ग्राम टांडी स्थित राजीव सेवा केंद्र पहुंचकर वहां रह रहे गरीब, निराश्रित व वंचित वर्ग के बच्चों के साथ दीपावली मनाई। पुलिस टीम ने बच्चों को मिठाई खिलाई और उनके बीच पटाखे, कॉफी, पेंसिल सहित स्टेशनरी सामग्री वितरित की। थानाधिकारी ने बच्चों से आत्मीय संवाद करते हुए कहा कि त्योहार केवल सजावट और पटाखों का नहीं बल्कि यह प्यार, साझा खुशी और जिम्मेदारी का पर्व है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के बच्चे मौजूद रहे और पटाखे और मिठाइयां पाकर काफी खुश नजर आए। 11 के पावन अवसर पर कृष्ण सेवा संस्थान की मातृशक्ति द्वारा बांसवाड़ा के डायलाब स्थित हनुमान मंदिर परिसर में भव्य दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने 251 दीपों को प्रज्वलित कर तालाब में प्रवाहित किया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। संस्था के अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने बताया कि दीपदान से पूर्व सभी मातृशक्ति ने दीपों से स्वास्तिक और त्रिशूल की आकर्षक रंगोली बनाकर सजाई, जिसके बाद सामूहिक रूप से गंगा मैया की आरती की गई और दीपों की जगमगाहट से मंदिर परिसर आलोकित हो उठा। श्रद्धा एवं भक्ति का सुंदर संगम यहाँ पर देखने को मिला। कार्यक्रम में साधना देवड़ा, नैना जैन, दीप्ति श्रीवास्तव, बुलबुल भाटी आदि ने सहभागिता की और जिन्होंने दीपदान के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि की कामना की। राज्य स्तर पर चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत बांसवाड़ा जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा शुक्रवार शाम सघन जांच अभियान शुरू किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ के निर्देशन में गठित विशेष टीमों ने विभिन्न स्थानों पर किराना की दुकानों एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उम्मेदमल टेलर ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए शाकंबरी किराना स्टोर से घी का सैंपल लिया गया और कार्तिक ट्रेडर्स और नवकार ट्रेडर्स से ड्राई फ्रूट का भी सैंपल लेकर विशेष कार्रवाई की गई। साथ ही मिलावटी पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिष्ठानों पर जाकर स्वच्छता, लाइसेंस, पैकिंग, उपयोग की जा रही सामग्री और भंडारण की गहन जाँच करें। बांसवाड़ा में चलाए गए निरीक्षण अभियान में शहर के पुराना बस स्टैंड पर अलग अलग सैंपल लिए गए। निरीक्षण के दौरान लिए गए सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। वहां से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।